सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड एंड वेलोसिटी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शुरू करने से पहले हम लास्ट वीडियो के कुछ टॉपिक रिमाइंड कर लेते हैं, जिनमें से एक टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी v इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। v इक्वल होता है s अपॉन टी, जिसमें s डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, या इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मींस इसकी जो डायमेंशन है वो होती है एल टी की पावर -1। ये इसकी डायमेंशन है, मींस ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेलरेशन, वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी चेंज होने की जो दर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डेल वी, और टाइम के लिए यूज करेंगे डेल टी। मीन्स जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डेल वी अपॉन डेल टी। क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो है ना, वो चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से रिलेटेड है और वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो हम एक डिस्प्लेसमेंट वाला पाथ ले लेंगे। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन में सीधे रास्ते पर चलती है और पॉइंट बी पर पहुंचती है। ए से बी तक का जो ये रास्ता है, इसकी लेंथ है 30 मीटर। और 30 मीटर की इस लेंथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 5 मीटर, उसके बाद के 10 मीटर, और उसके बाद के नेक्स्ट 15 मीटर। मान लेते हैं फर्स्ट 5 मीटर की डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में ये ऑब्जेक्ट लेती है 1 सेकेंड। उसके बाद का जो 10 मीटर है उसमें भी 1 सेकेंड, और उसके बाद का जो नेक्स्ट 15 मीटर है उसमें भी 1 सेकेंड। तो हमें देखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होने के लिए वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे और देखते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम इन दो पॉइंट को सी और डी मान लेते हैं। तो पहला जो गैप है वो है ए सी। एसी में वेलोसिटी v इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए से सी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 मीटर, जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5/1 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए से सी तक जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं सी से डी तक वेलोसिटी कितनी है। तो सी डी में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, जबकि टाइम है 1 सेकेंड। 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक उसी तरह से पॉइंट डी से बी तक जो वेलोसिटी है, डीबी में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v इक्वल 15 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15/1 हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए से सी तक जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, सी से डी तक जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और डी से बी तक जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड।
तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन की बात करेंगे, नहीं तो हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो देख लेते हैं वेलोसिटी कहाँ कहाँ और कितनी कितनी चेंज हो रही है। जैसे कि पॉइंट ए से सी तक वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट सी से आगे बढ़ती है तो सी से डी के बीच जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। तो हम पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन देख सकते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट सी पर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। ठीक उसी तरह से अगर बात करें पॉइंट डी की, तो पॉइंट डी से पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन पॉइंट डी के बाद जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, मतलब पॉइंट डी पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। और जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होती है तो ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो जाता है एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। मतलब इस ऑब्जेक्ट की मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, एक तो पॉइंट सी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और एक पॉइंट डी पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट देख लेते हैं क्या होगी। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी की यूनिट यूज करेंगे और टाइम की यूनिट यूज करेंगे। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जबकि टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। सेकंड की पावर वन, ऊपर अगर सेकंड की पावर -1, तो टोटल पावर हो जाएगी सेकंड की पावर -2। मींस एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बात करें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की, तो देखते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन राइट करने के लिए हम इसकी यूनिट का यूज कर सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें मीटर जो है लेंथ की यूनिट है तो इसके लिए एल यूज करेंगे, जबकि सेकंड जो है टाइम की यूनिट है तो यहाँ पर टी यूज करेंगे, टी की पावर -2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो है एल टी की पावर -2। क्लियर? और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल टी की पावर -2। तो ये है एक्सेलरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। मतलब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। जिस तरह से स्पीड और वेलोसिटी 4 टाइप की होती है, तो उसी तरह से एक्सेलरेशन भी 4 टाइप का होता है, जिसमें से जो पहला एक्सेलरेशन है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, उसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है। जिस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट ए से डी तक, तो डी से पहले ऑब्जेक्ट में सिर्फ पॉइंट सी पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब सिर्फ पॉइंट सी पर ही वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से डी तक के डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ टाइम पॉइंट सी पर चेंज हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट सी पर ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉइंट डी से पहले ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो एक ही बार प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ए से डी तक, मींस डी से पहले तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। क्लियर? नंबर 2 होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब अगर हम बात करें पॉइंट डी की, तो एक बार तो वेलोसिटी चेंज हो रही है पॉइंट सी पर, फिर उसके बाद पॉइंट डी के बाद वेलोसिटी फिर से चेंज हो जाती है। पॉइंट सी से पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, पॉइंट सी के बाद वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो गई, और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट सी पर एक बार एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। लेकिन जैसे हम पॉइंट डी से आगे जाते हैं, तो पॉइंट डी से पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद वेलोसिटी हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी फिर से चेंज हो गई। और चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब पॉइंट डी पर फिर से एक और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक ऑब्जेक्ट जो है एक एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है, इसमें 2 एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, उसमें चेंज आ जाए, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पॉइंट ए से डी तक तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल करती है, लेकिन पॉइंट ए से बी तक दो अलग अलग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से बी तक का जो एक्सेलरेशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वो चेंज हो जा रहा है। क्लियर? इसके बाद नंबर 3 होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो उन सभी एक्सेलरेशन का की एवरेज वैल्यू को कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड की थी, उसी तरह से हम एवरेज एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ऑब्जेक्ट की मोशन में जो एक से ज्यादा टाइप के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसे कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 4 होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, तो अगर हम यहाँ पर कोई एक इंस्टेंट ले लें, मतलब एक स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल ले लें, जैसे कि यहाँ पर एक स्मॉल टाइम ले लेते हैं, तो स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो उस एक्सेलरेशन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वैसे तो एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो एक बहुत स्मॉल इंस्टेंट पर होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, और जब टाइम बहुत स्मॉल हो तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा। मतलब जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो एक इंस्टेंट पर होता है, जिसमें टाइम इतना स्मॉल होता है कि हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। हम कह सकते हैं लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी टेंस टू जीरो, और इसे इसे राइट कर सकते हैं डीवी अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल टाइम को dt से डिनोट कर लेंगे और स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी को dv से डिनोट कर लेंगे। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर? उसके बाद एक्सेलरेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मोशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बनाए जाते हैं, जिसमें से पहला जो ग्राफ होता है वो होता है पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी के लिए, और फिर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन के लिए। उसके बाद जो दूसरा ग्राफ होता है वो होता है वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर? तो देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन किस तरह से होता है। तो इसमें जो फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है वो है पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ मींस पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी के लिए। फर्स्ट फॉर वेलोसिटी, सो देर आर थ्री टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी। तीन टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं वेलोसिटी के लिए, जिसमें जो एक्स एक्सिस होती है उस पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है उस पर वेलोसिटी को शो करते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से तीन टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ होंगे। सॉरी, वाई एक्सिस पर पोजीशन को डिनोट करते हैं, पोजीशन को एक्स से या फिर एस से डिनोट कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्राफ की। फर्स्ट ग्राफ जो है, तीन टाइप के पोजीशन टाइप ग्राफ होते हैं।
एक ऐसा ग्राफ जिसमें ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो, तो वो एक ऐसा ग्राफ, वो एक ऐसी वेलोसिटी को जीरो शो करता है जो जीरो हो। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो तो उस सिचुएशन में जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, ना तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है ना ही नीचे जा रही है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुकी हुई है, बस टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो टाइम भले से कितना बढ़ता रहेगा, अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी v इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन पर रुकी हुई है, तो उस सिचुएशन में जो वेलोसिटी होगी हो जाएगी जीरो। क्लियर। अगर हम x और t के बीच से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से, तो ये जो है ना पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करती है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब, या इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो है 1 सेकेंड, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इसी तरह से यहाँ पर हम मान लेते हैं टाइम 2 सेकेंड, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, इसी तरह से 3 सेकेंड में 3 मीटर। 1 सेकेंड में 1 मीटर मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर में 2 सेकेंड में 2 मीटर मीन्स 2/2 1 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड में 3 मीटर मीन्स 3/3 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, बराबर है। तो ये जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर हम ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर लेकर जाएं तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो घटता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर घटेगा तो वेलोसिटी भी घटने लगेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट घटने पर वेलोसिटी घटेगी, और जब वेलोसिटी घटेगी तो ये जो है ना निगेटिव वेलोसिटी को शो करता है, जबकि ये वाली जो वेलोसिटी थी ये पॉजिटिव वेलोसिटी। क्लियर। तो ये था पीटी ग्राफ फॉर वेलोसिटी। अब हम, सॉरी, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी। अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे फॉर एक्सेलरेशन। Position time graph for acceleration. So there are three type of position time graph for acceleration. एक्सेलरेशन के लिए तीन टाइप के पोजीशन टाइम ग्राफ होते हैं। इसमें भी एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम, और वाई एक्सिस पर लेते हैं पोजीशन। पहला ग्राफ जो कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो बढ़ रहा है आगे की ओर। जब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, v इक्वल होता है एस अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो बढ़ते हुए एक्सेलरेशन को शो करता है, तो इसके इसलिए हम इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह से अगर हम ग्राफ को इस तरह से बनाएं ऑपोजिट, नीचे की ओर आता हुआ, तो पहले तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, थोड़ी पहले पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट घटने लगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। जब एक्सेलरेशन घटेगा तो वो निगेटिव वैल्यू की तरफ जाएगा, तो इसको कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, जबकि ये वाला ग्राफ निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। लेकिन हम टाइम और एक पोजीशन के बीच जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, तो इस ग्राफ के हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ये जो है जीरो एक्सेलरेशन को शो करती है। क्लियर। तो तीन टाइम के पोजिशन टाइम ग्राफ होते हैं वेलोसिटी के लिए, और तीन टाइम के पोजिशन टाइम ग्राफ होते हैं एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, आगे के टॉपिक में के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
velocity time graph. So there are four type of velocity time graph. तो टोटल चार टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं, जिसमें से एक्स एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पहले एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 7 मीटर पर सेकंड, और ऐसा होने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 5 से 7 हो गया तो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया, और टाइम है 1, तो एक्सेलरेशन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सिर्फ वेलोसिटी एक बार चेंज होनी चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल करती है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो वेलोसिटी होती है सिर्फ वन टाइम चेंज होती है, एक बार बदलती है। बदलने से पहले जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, जबकि चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v। मतलब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टू टाइप्स की होती है, इनिशियल और फाइनल। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो जाती है और चेंज हो जाती है v। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है v, और इनिशियल वेलोसिटी थी u। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो है ना पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, पॉजिटिव ए। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर फाइनल वेलोसिटी जो है सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो, जैसे कि मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन फाइनल वेलोसिटी सिर्फ इतनी है, तो अगर हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो है निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है ये ग्राफ। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ट्रेवल कर रही है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी माइनस यू है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो माइनस वी है। तो माइनस वी माइनस यू करेंगे, क्योंकि वी जो है ज़्यादा निगेटिव है और यू कम निगेटिव है, तो माइनस वी माइनस यू करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये भी जो है निगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ट्रेवल कर रही है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी जो है इस तरह से वी हो गई, जो कि माइनस वी है, तो पहले तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, अब वो जो है निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, जबकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। तो फोर टाइप के वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं जो अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन को शो करते हैं। पहला जो है वो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है निगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी निगेटिव एक्सेलरेशन है, और यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्लियर? अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इन ग्राफ में एक ग्राफ और होता है जो जीरो एक्सेलरेशन को शो करता है। देखते हैं वो किस तरह से बनेगा। अगर हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लें जिसमें एक्स एक्स पर टाइम हो, वाई एक्स पर वेलोसिटी हो, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जो ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। ये लाइन ये शो कर रही है कि वेलोसिटी ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो एक्सेलरेशन को शो करती है। अब इन सभी ग्राफ में ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। तो इन ग्राफ को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बाकी के ग्राफ हम हटा देते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम इस वाले ग्राफ की।
ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करता है, और इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो है 0। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, जबकि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली है। तो अगर हम आगे से इस तरह से एक क्लोज शेप बना दें, तो यहाँ पर जो टाइम है वो टी है, जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी है। क्लियर? तो ये जो ना एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, रेक्टेंगुलर शेप। अगर हम इस शेप को एक नाम दे दें ओ ए बी सी, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो है ओ ए, जबकि इसकी जो विड्थ है वो है ए बी। ओ से ए तक का जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल टी, जबकि ए से बी तक का जो मैग्नीट्यूड है वो है वी। वी इंटू टी करेंगे तो ये हो जाएगा वी टी। अगर हम बात करें वी की, तो वी इक्वल होता है एस अपॉन टी। वी इक्वल होता है एस अपॉन टी, जिसमें एस डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करेंगे तो टी जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा वी टी, और ये भी वी टी है। और जबकि वी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, एरिया, वो जो है ना ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये एरिया आता है, ये ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। क्लियर? तो अब हम जो है ना इस वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे, जो कि इस शेप में है। तो इसके लिए जो है हम इसको थोड़ा पहले बड़ा करके बना देंगे। ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पर हम टाइम को ले रहे हैं, जबकि यहाँ हम लेंगे वेलोसिटी को। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करते करते अपनी वेलोसिटी को चेंज करके उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो है v, जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है u। क्लियर? यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, तो उससे जो ना ये एक एरिया बन जाएगा। क्लियर? तो देखो ये एक एरिया बन गया है। अभी जो ये एरिया है, इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो वन साइड और एक दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जिसकी टू साइड पैरेलल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी टू साइड पैरेलल होती है उसे कहते हैं ट्रिपीजियम। तो ये एक ट्रिपीजियम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक ट्रिपीजियम की फॉर्म में है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो अब हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे, जिससे कि हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकें। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का नाम क्या है? तो हमको एक नाम दे देते हैं ओ ए बी सी और डी। यहाँ पर हमने इस ट्रेपीजियम को एक नाम दे दिया। तो ट्रेपीजियम जो है वो क्या है? ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब पैरेलल साइड्स का सम। तो इसकी जो पैरेलल साइड है वो देख लेते हैं। तो एक तो है ओडी, और दूसरी क्या है? ए बी। तो ओडी प्लस ए बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि एक साइड ओडी है, दूसरी साइड ए बी है, और ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ओ ए। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 ओ डी, ओ से डी तक जो डिस्प्ले वेलोसिटी वो है यू, यहाँ पर ऐड करेंगे यू। ए बी, ए से बी तक जो वेलोसिटी वो कितनी है? वी, तो यहाँ पर ऐड करेंगे वी। ओ ए, ओ से ए तक टाइम कितना है? इसको मान लेते हैं स्मॉल टी।
तो इंटू टी। तो इस ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एस इक्वल 1/2 यू प्लस वी इंटू टी। तो एक तो हम इस तरह से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया फाइंड करने का एक और तरीका है, अगर हम इस ट्रेपीजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो तो एक रेक्टेंगल है जबकि ऊपर एक ट्राइंगल है। तो हम इस ट्रेपीजियम का एरिया एक और मेथड से फाइंड करते हैं। उसके लिए जो है हम यहाँ पर एक और पॉइंट ले लेते हैं डी ई। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई डी, रेक्टेंगल ओ ए ई, ओ ए ई डी। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट को इससे डिनोट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका बेस जो है वो है डी ई और इसकी जो हाइट है वो है बी ई। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका बेस हो गया डी ई और हाइट हो गई बी ई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी। ओ ए ई डी ये जो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ है ओ ए जबकि इसकी जो विड्थ है वो है ए ई इंटू ए ई। क्लियर। एस इक्वल 1/2 डी ई। तो डी से ई तक की जो डिस्टेंस है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। टी से बी ई, बी से ई तक की जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करने के लिए हम बी ए में से जो है ए ई माइनस कर देंगे। मतलब अगर हम ए बी में से माइनस कर दें ए ई, अगर हम ए बी में से ए ई माइनस कर दें तो ये बी ई आ जाएगा। क्लियर। इनटू में क्या है बी ई, सॉरी बी ई की तो वैल्यू राइट की हमने, प्लस ओ ए प्लस ए ई। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एस इक्वल 1/2 इंटू टाइम टी ए बी। ए से बी तक मीन्स बी पर जो वेलोसिटी वो है वी माइनस ए ई। तो ए से ई तक जो ई पर वेलोसिटी है वो है यू, तो माइनस यू, प्लस ओ ए, ओ से ए तक जो टाइम है वो है टी इंटू ओ ई। तो ओ से ई तक जो वेलोसिटी है वो है यू, तो इंटू में राइट करेंगे यू। एक बार इसको प्रॉपर राइट कर लेते हैं। एस इक्वल 1/2 वी माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और हम इस ग्राफ का जो एरिया है दो अलग अलग टाइप से फाइंड कर सकते हैं। एक बार तो हम पूरा ट्रेपेजियम लेकर और एक बार ट्रेपेजियम को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर।